अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉपर्टी क्लब में खुशामदीद कहता हूँ। मैंने जैसे कि अपने लास्ट वीक व्लॉग में आपको बताया था कि मैं कुछ मसाइल का शिकार रहा, मुझे कुछ धमकियाँ मिली और फिर और भी बहुत से रसीद के मसाइल थे। इस वजह से मैं कुछ और स्टोरीज पे भी काम कर रहा था, बिलखुसूस चौधरी मजीद के हवाले से। जिन दोस्तों ने मुझे उस वक्त तनकीद का निशाना बनाया था, तंज का निशाना बनाया था कि मैंने टारगेट किया हुआ है, मैंने लिफाफे के लिए टारगेट किया हुआ है, मैं हुजूर आज आपको ये गुजारिश करूं कि एक बहुत बड़ी स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया हूं और अरबों रुपया डूब गया है प्रॉपर्टी डीलर्स का, उन लोगों का जो ये कहते थे कि चौधरी मजीद के खिलाफ बोल रहे हैं। आज वो मुझे फोन करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईजान शाह साहब, आपने हमारे ऊपर उस वक्त अगर हम आपकी बात मान लेते तो हम इस फ्रॉडिये के ऊपर जो है एतबार ही ना करते। मैं वो आज का फ्रॉड आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रॉपर्टी क्लब को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ लालच में ना आए, लोभ में ना आए। प्रॉपर्टी का काम दूर से तो बड़ा अच्छा चमकता दमकता दिखाई देता है, लेकिन लालच बंदे को तबाह करके रख देता है, उड़ा के रख देता है। फैसल टाउन लॉन्च हुआ, फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च हुआ तो मजीद बवाल आ गया। लोगों ने ऐसे पैसे बाहर निकाले कि जैसे पाकिस्तान में गुर्बत और मसाइल है ही नहीं। चौधरी मजीद जैसे लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। ये एक ऐसा फ्रॉड है जो लीगलाइज है, इस पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। मैंने मेरी प्लेलिस्ट में इस चैनल की वो व्लॉग पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि हजरत साहब 35 अरब रुपया बटोर के किधर गए। जराए ने ये चीजें कंफर्म की थी, जराए ने वो तमाम सबूत दिए थे जो अब तक पहुंचे थे और फिर इसी के ऊपर सेनेट की कायमा कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने नोटिस भी लिया था। वो तमाम चीजें मेरे इस यूट्यूब चैनल में मौजूद है। आज बहुत से प्रॉपर्टी डीलर हजरात फोन कर रहे हैं कि हमारे करोड़ों रुपया डूब गया। कैसे डूबा जी? चौधरी साहब ने जब ये चीज लॉन्च की थी उस वक्त कहा जी कि आपको रिबेट देंगे 1.5 लाख रुपया, पौने 2 लाख रुपया। हजरात ने फाइल्स ली और आगे ऑफर कर दी बड़ी लंबी लंबी। अब हुआ ये कि चौधरी साहब तो पैसे समेट के और उसके साथ साथ जिन जिन पार्टीज को देना था वो दे के चीजें खुली तो खुद तो गए दौड़। अब मामला सेटल करने के बाद वापस आ चुके हैं और मेरा ये व्लॉग सुनने के बाद आपका शुगर और बीपी भी हाई होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे या मेरी फैमिली को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है तो बराह रास्त उसके जिम्मेदार यही फैसल टाउन के ऑनर्स होंगे और यही लोग होंगे। और मैंने इस हवाले से इदारों को रिटन में एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं। और अब वो प्रॉपर्टी डीलर हजरात मुझे फोन करके कह रहे हैं कि वकास भाई अब क्या करें, लोगों को पैसे देने हैं, फाइल्स जो है वो सेल नहीं हो रही, इंस्टॉलमेंट्स आ नहीं रही और जो सारा काम है वो माइनस में जा रहा है। हम तो तबाह हो गए हैं, लोगों का हम पे से एतबार उठ गया है, बैंक्स हमें अलग टॉर्चर कर रहे हैं। हमने जिन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स करवाई हुई थी वो तो अपने बंदे लेकर और हथियार बंद होकर अपने हमारे घरों तक आए हुए हैं। क्यों? उस वक्त कहा था ना आपको कि लालच मत करें, अल्लाह की मखलूक के साथ दो नंबरी ना करें। बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनकी रिस्क हलाल की कमाई थी, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी की जो पाई पाई जोड़ी हुई थी वो इन्वेस्ट करनी थी। किसी एक की बददुआ भी लग जाए ना तो इंसान सारी जिंदगी नहीं उठ सकता। और इस वक्त चौधरी साहब का और उनकी टीम का ये कहना है मुल्क की हालात बड़े खराब हैं, हमारा ये हो गया है, वो हो गया है। किसने आपको कहा था कि उन लोगों के साथ जाएं जो पहले ही मुल्क दुश्मन है? और फिर उसके साथ साथ अब आप अपनी डील करके, जराए ने कंफर्म किया है कि आप अपनी चीजें तो सेटल डाउन करके पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, आपके मामला तो ठीक चल रहे हैं, तो फिर कौन सा मामला खराब हुआ है? मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं आज एक अच्छी सोसाइटी नई, मिसाल दे देता हूं आपको। देखिए, बैरिया टाउन ने गुजर खान में भी जो कुछ किया और फिर उसके बाद अब उन्होंने कराची में जब फेज ओपन किया है नया तो कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। इसी तरह डीएचए में कितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। भाई, जिनके पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपका राइट बनता है। फैसल टाउन के जो बिल्डर्स हैं, जो चौधरी मजीद साहब हैं, उनके ऑफिस जाएं, उनसे पूछें। मैं जलाओ गिराओ की बिल्कुल बात नहीं करता, ये नक्शे अमन है। आप जाएं, उनसे पूछें कब हमें हमारा राइट मिलेगा, कब हमारी इंस्टॉलमेंट्स हमें मिलना शुरू होंगी, कब हम अपने आप को एक मुअज़्ज़ज़ और बेहतर सिलसिले की तरफ लेकर जा सकेंगे। अब दोबारा मैं अपने उस मौजू पे आता हूं कि रिबेट। अब इन लोगों की तरफ से ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया कि पहली इंस्टॉलमेंट जमा कराएं। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो इन्होंने कहा था जी कि पहले 15 दिन के बाद नया रेट आ जाएगा।
अब ना वो रिबेट वाला मामला सीधा हुआ, ना इंस्टॉलमेंट लोग जमा करवा रहे हैं, और ना ही अगला जो रेट है वो आ रहा है। इस सब के पीछे अगर मैं देखूं तो बड़ा ही क्लियर किस्म का फ्रॉड है जो जराए ने वाजे कर दिया। वो क्या है, चौधरी साहब बीमार पड़ गए, अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे। अच्छा, फिर बीमारी में बहुत बड़ा अरसा गुजर गया, फिर आप पाकिस्तान से बाहर इलाज कराने चले गए हैं, फिर उसके बाद आपके मसाइल बन गए, फिर उसके बाद महंगाई ज्यादा हो गई, फिर आपके बेटे ने जो मल्टी गार्डन लॉन्च किया है उसमें जो कुछ हो रहा है वो तो अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। तो इन सारी चीजों में चौधरी साहब, इंसान को खुदा का खौफ करता है, कोई इंसान है अल्लाह की जात के आगे झुकता है तो माफी मांगता है। मेरा क्या है, मैंने तो पाकिस्तान के लिए अपनी जान दांव पे हथेली पे रखी हुई है, और मैं हमेशा पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के लोगों की बात करता हूं, और मैं उन तमाम लोगों के बारे में बात करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जिनके साथ ज्यादती हो रही है। और ये एक आज व्लॉग है, एक पूरी सीरीज नई तैयार हो गई है। वो पहला सीजन था जो मैंने कर दिया, फिर दूसरा सीजन है और इस पे मेगा स्टोरीज हैं, मेगा स्कैंडल्स हैं जो मैं आप सबके लिए लेकर आ रहा हूं। अब मेरे प्रॉपर्टी डीलर हजरात रिबेट खेलते हुए डिबेट में चले गए हैं और सारी मार्केट माइनस हुई पड़ी है। मैं दुआ करूंगा, दुआ मेरे खानदान का हिस्सा है, मेरे नस्ब का हिस्सा है, मेरे नस्ब की रिवायत है, और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आपकी जो रकूम फंसी हुई है वो आपको वापस मिले। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी करे, अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो लोगों का माल लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।